किरणम कृतत्वा घृतम पिबेत यम इदम जीवेत सुखम जीवेत। ऋण लो और घी पियो, जब तक जियो सुख से जियो, बाकी उधार तो अगला पीढ़ी चुकाएगा ही चुकाएगा। तो इस सरकार की ये बहुत सारी रणनीतियां यहाँ होती हैं। इसी तरह बहुत सारे बोर्ड भी उसी तरह काम करते हैं। अब बिहार दरोगा सबसे लास्ट में इसने डिसीजन लिया है कि 17 दिसंबर को हम पेपर करा देंगे। बताइए अब पुलिस आयोग को क्या कहा जाए। क्योंकि हम लोग एक शिक्षक हैं, हम लोग कुछ भी करते हैं तो तुरंत जो है ऑर्डर जारी हो जाएगा, कोई भी हमारे खिलाफ बोलेगा तो ये हो जाएगा। और भी बच्चे कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके शहर में एग्जाम हो रहा है, कोई यहाँ एग्जाम है, कोई वहाँ सेंटर है, कोई वहाँ, और सब अलग अलग बोर्ड है, तो उनमें भी आपस में कहीं भी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, और जिसका सीधा डायरेक्ट असर पड़ता है, बच्चों पे असर पड़ता है। देखिए हड़बड़ी तो मैंने कहा ना कि हड़बड़ी ज्वाइनिंग की नहीं होती है, हड़बड़ी चुनाव की होती है। नेता का पहला और अंतिम लक्ष्य होता है ओढ़ मची हुई। किसकी ओढ़ मची? केंद्र सरकार और राज्य सरकार। प्रधानमंत्री बनना है ना कई लोगों को, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए जो प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं वो काम हम भी करें। 30 दिन का खाना हम एक बार में खिला रहे हैं कि 30 दिन खाना हम 30 दिन में खिला रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। वही काम यहाँ पे हो रहा है, जिसके लिए सारी की सारी हड़बड़ी हो रही है। इससे कोई मतलब नहीं कि इससे राज्य का फायदा होगा कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं कि इससे छात्रों का फायदा होगा कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं कि एग्जाम में ईमानदारी से होगा कि नहीं। अभी तो कोई चांस नहीं दिख रहा है। सरकार को इससे कोई मतलब ही नहीं डेट से, ना डेट से सरकार को कोई मतलब नहीं। सरकार को मतलब होता तब ना, पहले ही हो जाता। सरकार को डेट से कोई मतलब नहीं, वो अपना काम करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। 17 दिसंबर को बिहार में 1275 दरोगा के लिए पीटी परीक्षा होने वाला है। 17 तारीख को ही बता दें आपको कि सिविल कोर्ट के 2 पदों के लिए भी परीक्षा होने वाला है। 15-16 को बीपीएससी TRE2 से संबंधित परीक्षा है। 17 दिसंबर को ही बताएं आपको कि झारखंड एसएससी का परीक्षा है। फिर से 17 तारीख को ही एक हॉस्टल वार्डन का भी परीक्षा है। तो कहा जाए तो 17 दिसंबर जो है वो विभिन्न परीक्षा लेने वाले आयोगों के लिए फेवरेट दिन बना हुआ है, तो छात्रों के लिए एक टेंशन का दिन बना हुआ है कि किस परीक्षा में वो शामिल हो और किसे छोड़े। हमारे साथ हैं रमांशु सर। 17 दिसंबर आयोग के लिए फेवरेट दिन, छात्र के लिए बड़ा ही असमंजस का दिन। देखिए जैसे क्या है कि कह रहे हैं ना कि छात्रों के साथ जो है कभी भी न्याय नहीं होता। बेचारे नौकरी पाने के लिए कुछ भी अन्याय सहने को तैयार हो जाते हैं। 17 दिसंबर का डेट, कई एग्जाम एक साथ, कई स्टेट के भी एग्जाम उस दिन है। मध्य प्रदेश का एग्जाम है, छत्तीसगढ़ का आपका झारखंड का एग्जाम है, बिहार का एग्जाम है, बिहार में भी कई एग्जाम है। अब इसमें चूंकि क्या होता है कि जब लड़का यहाँ पे ग्रेजुएट हो जाता है या 12th पास हो जाता है तो सारे फॉर्म भरना शुरू करता है। और इनमें कमोबेश अगर आप सभी परीक्षाओं को देखेंगे तो इसमें क्वालिफिकेशन लगभग लगभग सेम है। अच्छा, बच्चों को नौकरी चाहिए तो लगभग सब फॉर्म भरते हैं। सब फॉर्म भरते हैं तो उनका आना जाना सब कुछ करना होता है। अब वही टीचर वाला भी भरे हुए हैं लड़के, वही बहुत सारे दरोगा वाले भी भरे हुए हैं, वही बहुत सारे सिविल कोर्ट वाले भी भरे हैं, और सब एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। लेकिन एग्जाम का डेट जब एक ही आ गया तब वो एग्जाम कैसे दें? अच्छा, इसमें क्या है कि कुछ अब जैसे लोगों के पास कई का असमंजस होते हैं कि एक परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी है लेकिन पद छोटा है, एक परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी नहीं है लेकिन पद बड़ा है, एक परीक्षा की तैयारी बहुत ज्यादा है, मत बहुत अच्छी है लेकिन उसकी सीटें कम है, एक परीक्षा जिसकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं लेकिन उसकी सीटें बहुत ज्यादा है। तो लड़के खुद कंफ्यूज होते हैं कि इसमें कौन सा परीक्षा में देना चाहिए, कौन सा परीक्षा में नहीं देना चाहिए। अब बिहार दरोगा सबसे लास्ट में इसने डिसीजन लिया है कि 17 दिसंबर को हम पेपर करा देंगे। बताइए अब पुलिस आयोग को क्या कहा जाए। क्योंकि हम लोग एक शिक्षक हैं, हम लोग कुछ भी करते हैं तो तुरंत जो है ऑर्डर जारी हो जाएगा, कोई भी हमारे खिलाफ बोलेगा तो ये हो जाएगा। हाँ, अभी भी किया गया शिक्षा विभाग के द्वारा कि कोई भी शिक्षक या कर्मी जो है वो बयान नहीं देंगे मीडिया में जाकर। भाई बयान देना है, देखिए जैसे क्या होता है कि एक अगेंस्ट में बयान देना, ठीक है, एक होता है अनलकर बयान, एक होता है कि टू द पॉइंट तो आप बात कर सकते हैं ना। अगर हम यही कहें कि भाई एक ही दिन जो है कई काम किसी व्यक्ति को करना हो तो क्या संभव हो सकता है? अलग अलग तरह के। और भी बच्चे कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके शहर में एग्जाम हो रहा है, कोई यहाँ एग्जाम है, कोई वहाँ सेंटर है, कोई वहाँ, और सब अलग अलग बोर्ड है, तो उनमें भी आपस में कहीं भी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, और जिसका सीधा डायरेक्ट असर पड़ता है, बच्चों पे असर पड़ता है। तो अब ऐसे कंडीशन में अब ये बच्चे ही खुद डिसाइड करें कि कौन सा एग्जाम उनके लिए प्राथमिकता है, किसकी तैयारी बहुत अच्छी है उसको परीक्षा को दें। सर, दरोगा परीक्षा से सबसे लास्ट में सर उसका आया सर कि 17 दिसंबर को होगा। सर ये कुछ डेट आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, इतना हड़बड़ी क्यों है सर? देखिए हड़बड़ी तो मैंने कहा ना कि हड़बड़ी ज्वाइनिंग की नहीं होती है, हड़बड़ी चुनाव की होती है। नेता का पहला और अंतिम लक्ष्य होता है चुनाव। कोई भी अगर नेता कहे तो 100 में से मुझे लगता है कि 99 नेता अपने भविष्य को पहले सोचते हैं और 1% जो है जनता का भविष्य को सोचते हैं। उसमें भी 99% नेता ऐसे हैं जो अभी की परिस्थितियों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, फ्यूचर में क्या है उससे कोई मतलब नहीं, जो फ्यूचर का होगा देखेगा। जैसे ना ये हम लोग के यहाँ चारवाक की नीति है, किरणम कृतत्वा घृतम पिबेत यम इदम जीवेत सुखम जीवेत। ऋण लो और घी पियो, जब तक जियो सुख से जियो, बाकी उधार तो अगला पीढ़ी चुकाएगा ही चुकाएगा।
तो इस सरकार की ये बहुत सारी रणनीतियां यहाँ होती हैं। इसी तरह बहुत सारे बोर्ड भी उसी तरह काम करते हैं। पहले ये ऐसा नहीं होता था। ऐसा नहीं कि एग्जाम नहीं होते थे रेगुलर एग्जाम होते थे, लेकिन उसमें हमेशा निर्णय लिया था कि जब कोई अधिकारी बैठता था, और उसमें सब प्रशासनिक बड़े बड़े अधिकारी हैं जो बेरोजगार से रोजगार बने हैं पाए हैं, तो उनको देख लेना चाहिए कि यार कौन कौन सा ऐसा एग्जाम है जो 17 तारीख को है। अब ये सब इस फॉर्मेलिटी में आ गया ना कि हम अपना जो है फॉर्मेलिटी पूरा कर दें, हमें जो जिम्मेदारी दी गई हम कर दें, खत्म करें। ये नहीं सोचा कि जिसके लिए आप काम कर रहे हैं उसका नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है। आपने 17 दिसंबर, किसी ने भी 17 दिसंबर डेट की दिया, तो उसको सोचना है कोई और तो एग्जाम नहीं है भाई, कोई बच्चे और तो फॉर्म नहीं पहले से भरे हुए। सर एक और चीज़, इतना हड़बड़ी का कारण क्या है? आप देखे होंगे एसटीईटी 2023 कितना जल्दी जल्दी रातों रात उसका फॉर्म निकाल के उसका परीक्षा ले लिया गया। टीआरई 2 सर देखिए इतना बड़ा बहाली, और न छात्रों को तैयारी करने का मौका दिया गया, ना ही उनको फॉर्म भरने का एक्स्ट्रा समय दिया गया। 1 महीने के अंदर में कहा जाए तो फॉर्म आया और परीक्षा की प्रक्रिया लगभग 1 सवा महीने में पूरे हो रही है। फिर उस तरह सर दरोगा का देखे फॉर्म अभी गिराए हुए समय नहीं हुआ कि इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 17 दिसंबर से आपका परीक्षा होगा। सर हड़बड़ी का वजह क्या है, मूल वजह? और इसमें सर छात्रों को कितना फायदा और नुकसान हो रहा है? इतना बहाली आ भी रहा है लेकिन संतुष्ट नहीं दिख रहा है। दरअसल क्या है ना कि ये होड़ मची हुई, किसकी होड़ मची? केंद्र सरकार और राज्य सरकार की। प्रधानमंत्री बनना है ना कई लोगों को, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए जो प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं वो काम हम भी करेंगे। तो जैसे वहां पे घोषणा, केंद्र में घोषणा की जा रही कि हम 10 लाख लोगों को जो है नियुक्ति पत्र बांटेंगे, तो राज्य सरकार भी हार रही है आगे कि हम भी 10 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। तो नियुक्ति पत्र आप कहाँ से बांटेंगे? जब परीक्षा कराएंगे तब तो नियुक्ति पत्र बांटेंगे। वो सर क्या करेगी, जो पिछले एग्जाम के सब नियुक्ति पत्र हैं वो एक साथ बांट रही है, ये करेंगे नहीं अभी करा के बांट दो इन, ताकि हम जो है पेपर पेपर जब बाजी होगी, जब सब लोग पेपर शो तो कहें हम भी इतना काम किए, हमने वादा किया था, हमने काम किया ये। तो ये बिल्कुल उसी तरह हो रहा है कि हमने आपको कहा कि भाई मैं आपको जो है 1 महीना खाना खिलाऊंगा, और 29 दिन खाना नहीं खिलाया। ठीक, 30वें दिन आपको बुलाया और 30 दिन का खाना आपके सामने रख दिया, और जो है आपको जो है खिलाना शुरू कर दिया, तो क्या होगा? लेकिन ऑन पेपर तो हम कहने के हकदार हो जाएंगे ना कि देखो भैया इनको 30 दिन का हम खाना खिला रहे हैं, 30 दिन का खाना हम एक बार में खिला रहे हैं कि 30 दिन खाना हम 30 दिन में खिला रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। वही काम यहाँ पे हो रहा है, जिसके लिए सारी की सारी हड़बड़ी हो रही है। इससे कोई मतलब नहीं कि इससे राज्य का फायदा होगा कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं कि इससे छात्रों का फायदा होगा कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं कि एग्जाम में ईमानदारी से होगा कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं कि फ्यूचर सही हम लोग का बनेगा कि नहीं। हाँ, इस ये जरूर मतलब है कि पेपर पे हम स्ट्रांग रहेंगे और दिखा सकेंगे कि हमने समाज के लिए, हमने देश के लिए, हमने छात्रों के लिए, अपने बिहार राज्य के लिए या अपने देश के लिए हमने कितना अच्छा काम किया। बस यही होड़ है और कुछ नहीं। सर पेपर का, सर पेपरबाजी फायदा करेगा चुनाव में सर? देखिए, चुनाव तो यहाँ की जनता अगर फायदा नहीं करता तो नेता ऐसा नहीं करते। लेकिन ये पहली बार हो रहा है सर, नौकरी वाला खेल पहली बार। पहली बार नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना कि जैसे हम लोग राजनीति विज्ञान के भी छात्र रहे हैं, तो उसमें कहा जाता है ना कि जो आम जनता होती है ना उसकी याददाश्त बहुत कमजोर होती है, उसकी याददाश्त बहुत कमजोर हो जाती है। अगर आप उसके साथ कल बहुत अच्छा किए हैं और आज उसके साथ आप बुरा कर दें तो कल वाली चीज भूल जाता है, और कल उसके साथ आप जिंदगी भर बुरा किए और आज अच्छा कर दें तो फिर आप पिछले वाला जो है बुरा भूल जाता है। तो जनता की मानसिकता, जनता के साइकोलॉजी को ये जो है नेता लोग रीड करते हैं, और इनके बहुत अच्छे रीडर होते हैं, इसीलिए नेता हैं ये अपनी योग्यता क्षमता से नहीं, ये सबसे बड़ी क्षमता होती है ना सामने वाले को। और इस समय जो है, इस समय जो समाज चल रहा है ना, यूट्यूब पे आप देखते होंगे, तो जो आम जनता के मनोविज्ञान को रीड कर सकता है वही लीडर है, चाहे किसी भी क्षेत्र का लीडर हो। उससे समाज का कोई फायदा होता है कि नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। उससे देश का फायदा होगा, इससे कोई मतलब नहीं। शिक्षा, कोई भी आप देख ले कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं सब उसमें मैक्सिमम वो इन्फ्लुएंसर, दे आर कॉल्ड इन्फ्लुएंसर, इनका इन्फ्लुएंस होता है। तो इन्फ्लुएंस पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव, ये मैक्सिमम निगेटिव इन्फ्लुएंस है, लेकिन आप इन्फ्लुएंस में आ गए तो हम उसके पक्ष में बोलेंगे ही बोलेंगे। तो यही सारा का सारा यहाँ काम हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं किसका लाभ हो, हाँ उनका लाभ होना चाहिए और उनका लाभ होगा। सर आपको क्या लग रहा है सर, डेट वेट आगे पीछे होगा या सर वही रह जाएगा, सुनेगी नहीं सरकार? अभी तो कोई चांस नहीं दिख रहा है, सरकार को इससे कोई मतलब ही नहीं, डेट से ना, डेट से सरकार को कोई मतलब नहीं। सरकार को मतलब होता तब ना, पहले ही हो जाता। इन सरकार को डेट से कोई मतलब नहीं, वो अपना काम करेगी। परीक्षा होगा सर? परीक्षा बिल्कुल अपने टाइम पे सारे होंगे। तो परीक्षा टाइम से ही होगा, लेकिन बता दें कि छात्रों के साथ जो है बड़ा ही असमंजस की स्थिति है, और सरकार का दावा है कि हम उन्हें नौकरी दे रहे हैं, लेकिन नौकरी किस तरह दे रहे हैं, कैसी परिस्थितियों में दे रहे हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। सामाजिक न्याय की बात होती है, लेकिन छात्रों के साथ किसी भी तरह का न्याय नहीं हो पा रहा है। एक से एक प्रॉब्लम जो है लगातार आते जा रहे हैं। परीक्षा, पहले परीक्षा नहीं होती है, परीक्षा का डेट आया तो टकरा गया, तरह तरह की समस्या है। तो देखिए आगे क्या होता है, लेकिन सर का कहना है कि परीक्षा 17 दिसंबर को कितना भी है, सारा का सारा होगा, क्योंकि सरकार
जो मोड में आई है उसमें यही है कि हमें बस बहाली करवाना है। किस तरह करवाना है ये आयोग समझे, हमको उससे कोई मतलब नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।